इफ एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, तो क्लोज पैकिंग के मोड में देखा था, एक कॉर्नर पर ये एटम प्रेजेंट है, दूसरे कॉर्नर पर ये एटम प्रेजेंट है, एंड दीज एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। नीचे के 4 स्फेयर, ऊपर के 4 स्फेयर मिलकर के सिंपल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोला गया एज लेंथ। तो हम क्या कह सकते हैं, इन सच टाइप ऑफ लैटिस दिस ए इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू a/2। एज लेंथ गिवन है, हम रेडियाई कैलकुलेट करके बता सकते। रेडियाई गिवन है तो हम उसकी एज लेंथ को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सपोज द टाइप ऑफ लैटिस और यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में atoms are present at the corner of unit cell and one atom at each face center. कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट है। पैकिंग का मोड ऐसा है कि ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, बट फेस सेंटर वाला एटम कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए हम केवल एक फेस सेंटर को कंसिडर कर रहे हैं। केवल इस फेस सेंटर को यहां पर ड्रॉ कर दिया। पोजीशन कैसी है, फेस सेंटर पर एक एटम है, ये कॉर्नर के इस एटम को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ये सारे इक्वल साइज के हैं, बट फेस सेंटर का एटम कॉर्नर के चारों एटम को टच कर रहा है। सपोज दिस इज ABCD। तो यहाँ ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हम इस फेस डायगोनल की हेल्प से रेडियाई को कैलकुलेट करेंगे। इस फेस डायगोनल को लिखा BD, ऊपर से लिखते हैं दिस इज BD होल स्क्वायर। This will be equal to BC whole square plus CD whole square. B to D, radii of one atom, diameter of another atom, again radii of one atom. So यहाँ से यहाँ तक का distance कितना हो गया? This is 4r. So 4r square is equal to BC, this is called H length. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है H length. It is a square plus a square. और this 4r square is equal to 2a square. और 4r, r को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। Now r is a/2 √2. इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। तो यहां देखिए, इफ टाइप ऑफ लैटिस इज फेस सेंटर्ड लैटिस देन रेडियाई एंड एज लेंथ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है बाय दिस फॉर्मूला। सपोज द टाइप ऑफ लैटिस इज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। बॉडी सेंटर्ड लैटिस, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC यूनिट सेल में हमने पढ़ा यूनिट सेल इस तरह का होता है, in which atoms are present at the corner of unit cell and one atom at the body center. अब देखिए, ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट बॉडी सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होता है ये ऊपर के चारों एटम को टच कर रहा है और नीचे भी चारों एटम को टच कर रहा है। इट मीन्स रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉडी डायगोनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस बॉडी डायगोनल को मार्क करते हैं ABCD। दिस फेस इज EFGH। तो हमें इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है एंड दिस डिस्टेंस इज BH होल स्क्वायर। This BH whole square will be equal to BC whole square
plus CH whole square. Radii of one atom, diameter of one atom, radii of another atom. So BH distance is equal to 4R. Square कर दीजिए. BC, this is edge length, A square. CH, that is face diagonal, so this is 2A square. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई R is equal to √3/4A. It means in body centered lattice, radii and edge length are related to each other by this expression. Now say the nearest distance. The next term is nearest distance between any two atom. दो एटम का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? रेडियाई कैलकुलेट करने हमें आता है तो हम उसके नियरेस्ट डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं. दिस नियरेस्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय D and this D is always equal to twice the radii of atom. So different type के यूनिट सेल में रेडियाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है. अब उसी लैटिस में पूछा जाए कि व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम, तो हम पहले उसकी रेडियाई निकालेंगे और रेडियाई का ट्वाइस कर देंगे तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा. नेक्स्ट टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और टर्म यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट सराउंडिंग एटम्स. नियरेस्ट सराउंडिंग एटम्स. Number of nearest surrounding atom in any type of lattice is called coordination number. Coordination number क्या होगा? Again it depends upon type of lattice. If the unit cell is simple cubic unit cell, तो हमने पैकिंग के समय आपको बताया था, if it is simple cubic close packing, then each atom is in contact of 6 other atoms. So its coordination number will be 6. If it is face centered unit cell or it is HCP unit cell, whether it is CCP unit cell or it is HCP unit cell, in both the cases coordination number of each atom will be 12. Each atom is in contact of 12 other atom. How? Mode of close packing हमने ऐसा पढ़ा था. एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच कर रहा है. ऊपर के 3 एटम को टच करेगा और नीचे के 3 एटम को टच करेगा. तो इसका मतलब हुआ each atom is in contact of 12 other atom, so its coordination number is 12. If it is body centered unit cell, then each atom is in contact of 8 other atom, so its coordination number will be taken as 8. So coordination number क्या होता है? ये type of lattice पर depend करता है. The next term related to internal structure is packing fraction. Packing fraction. Packing fraction is the ratio of volume occupied per unit cell. Volume occupied per unit cell divided by total volume of unit cell. एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है
और उसमें से कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट रेशियो इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज एक यूनिट सेल ऐसा है, इस यूनिट सेल की एज लेंथ को मार्क किया हमने ए से। अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए क्यूब। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है ये तो फिक्स है, लेकिन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है। इट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लैटिस। सपोज इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या निकालेंगे? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा ये डिपेंड करता है कितने एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट है और एक एटम का वॉल्यूम कितना है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो केवल एक एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, एंड दिस एटम इज अ स्फीयर। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। ईच स्फीयर का वॉल्यूम आपने लिया 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल क्यूबिक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई। रेडियाई और एच लेंथ की रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी, R is equal to A/2, so this is A/2 क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पर यूनिट सेल 4/3 पाई A/2 whole cube. This is occupied volume divided by total volume, and total volume of the unit cell is A cube. आप इसको सिंप्लीफाई करो, this is pi/6 और it is 0.52। तो टोटल का 0.52 फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड रहता है, और जितना ऑक्यूपाइड है उसी को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज तो हम बोलेंगे 52% of the total volume is occupied in simple cubic unit cell and 48% remains unoccupied. If it is FCC unit cell, suppose हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन FCC यूनिट सेल, तो अगेन हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर यूनिट सेल। FCC lattice, the total number of atoms forming the lattice is 4 and each atom is a sphere. स्फेयर का वॉल्यूम लिया 4/3 पाई आर क्यूब। आर को ए में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 4/3 पाई। FCC लैटिस के लिए रेडियाई एंड एच लेंथ की रिलेशनशिप होती है R is equal to A/2√2। इसका क्यूब कर दिया जाए और अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम A/2√2 क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज A क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.74 और दिस इज 74%. It means FCC यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ज़्यादा है। जिस तरह से हमने सिंपल क्यूबिक एंड FCC के लिए कैलकुलेट किया, इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC यूनिट सेल। और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, इसका मतलब होता है कि उस सॉलिड की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसमें क्लोज पैकिंग का मोड उतना ही एफिशिएंट क्लोज पैक होगा। Now next important feature of any crystalline solid is its density.
अब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज मास बाय वॉल्यूम। किसी सॉलिड की डेंसिटी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ मास का क्या मतलब लेंगे और वॉल्यूम का क्या मतलब लेंगे? इस मास का मतलब होता है मास पर यूनिट सेल, मास पर यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। देखिए, किसी भी सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके यूनिट सेल पर डिपेंड करती है। हमें उस पूरे सॉलिड की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा पोर्शन यूनिट सेल एनफ होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन करने के लिए। सो डेंसिटी कैलकुलेट करने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पर यूनिट सेल मास कितना है, पर यूनिट सेल वॉल्यूम कितना है। चलिए एक एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं। सपोज दिस इज द यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल की एच लेंथ गिवन है ए पिकोमीटर। जनरली एच लेंथ पिकोमीटर में गिवन होती है। इट मे बी गिवन इन द एंगस्ट्रॉम, इट मे बी गिवन इन द मीटर। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए पिकोमीटर होल क्यूब। एच लेंथ का क्यूब कर दिया हमने, और दिस इज इक्वल टू ए क्यूब इनटू पिकोमीटर क्यूब। नॉर्मली एच लेंथ या डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस पिकोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। कन्वर्जन फैक्टर पिकोमीटर लिखा है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिख दिया जाता है। सो दिस इज वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ बी वेरी केयरफुल, जब आपको एच लेंथ पिकोमीटर में दिया जाएगा तभी इस कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत है। इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेंटीमीटर तो आपको इस कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि व्हाट इज द मास पर यूनिट सेल। मास पर यूनिट सेल कितना होगा? मास पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर मास कितना है ये डिपेंड करता है कि उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम। क्योंकि यूनिट सेल पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है, तो किसी यूनिट सेल के फॉर्मेशन में सिर्फ एक एटम है, एक एटम का मास हमें कंसीडर करना होगा। इफ 4 atoms are involved in the formation of unit cell, so number of atom will be taken as 4. Number of atom per unit cell को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सिंगल एटम कितना होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। Calculation of mass of single atom. As we know, 1 mole atom, that is Avogadro's number of atoms, इनका मास होता है atomic mass. Mass of 1 mole atom is known as its gram atomic mass. तो सिंगल एटम, एक एटम का मास कितना हो गया? This will be equal to its atomic mass upon Avogadro's number. If 1 mole atom का मास हमें पता है तो हम एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम।
मास हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल एटम और सिंगल पार्टिकल इफ द गिवन स्पीसीज इज एलिमेंट, तो आप एटॉमिक मास सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ द गिवन सॉलिड इज एनी आयनिक कंपाउंड, तो आप उसका फॉर्मूला मास सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने क्या निकाला, दिस इज ए क्यूब इंटू 10 raised to power -30। अब मास हमने लिया हुआ है ग्राम में, वॉल्यूम लिया है सीसी में, तो डेंसिटी किस में कैलकुलेट हो जाएगी, ग्राम पर सीसी में। इट मीन्स सॉलिड के डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। Z इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इट मे बी नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Z, बहुत केयरफुली चेक करेंगे। क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट और क्वेश्चन may be related to the ionic solid। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि एलिमेंट दिया गया है या आयनिक सॉलिड दिया गया है। इफ द गिवन सब्सटेंस इज एलिमेंट, तो Z की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लैटिस पर। इफ एलिमेंट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, देन Z की वैल्यू हम लोग लेंगे 1। इफ एलिमेंट BCC लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, Z की वैल्यू लेंगे 2। इफ FCC लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, Z की वैल्यू हम लोग लेंगे 4। बट इफ द गिवन सब्सटेंस इज एन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के केस में सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होगी। इट मे बी BCC टाइप अरेंजमेंट और इट मे बी FCC टाइप अरेंजमेंट। इफ इट इज BCC टाइप अरेंजमेंट, Z की वैल्यू 1 ली जाएगी। एलिमेंट है BCC टाइप क्लोज पैकिंग, Z की वैल्यू 2 लेते हैं, लेकिन जब कंपाउंड गिवन है तो Z की वैल्यू 1 ले लेंगे। FCC लैटिस है, whether it is element or it is ionic solid, Z की वैल्यू हम यहाँ 4 कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करते समय Z की वैल्यू क्या लेनी है उसको आप इस टेबल से कंसल्ट करके ही लिखोगे। इफ इट इज एलिमेंट तो उसका एटॉमिक मास सब्स्टिट्यूट कीजिए। इफ इट इज आयनिक कंपाउंड तो फॉर्मूला में उसका फॉर्मूला मास सब्स्टिट्यूट कीजिए। मास हमेशा ग्राम में लेंगे। अप्लाई करते समय A क्यूब H लेंथ का क्यूब करना है। इफ H लेंथ इज गिवन इन पिकोमीटर, इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करेंगे। Na इज एवोगैड्रोस नंबर एंड एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। अब देखिए इस फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट the density of solid, calculate the density of solid if it crystallizes in FCC lattice and its edge length is 200 पिकोमीटर। सॉलिड का एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ दिस सॉलिड इज 60 ग्राम। सपोज सच टाइप ऑफ डेटा इज गिवन और इससे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम लोग सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी इज D, कई बार इसे डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय A क्यूब इनटू 10 raised to power minus 30 picometer, not picometer, 10 raised to power minus 30 into Avogadro's number। ये है हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को पढ़ करके इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दिस सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। तो Z की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4। एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट इज 60। H लेंथ इज गिवन 200 पिकोमीटर। सो दिस इज 200, इसका क्यूब करेंगे। पिकोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट ये कन्वर्जन फैक्टर लिखा हुआ है इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर आपने लिख दिया 6 इंटू 10 raised to power 23। दिस इज ग्राम पर cc। नाउ लेट अस सॉल्व दिस वन। दिस इज 4 इंटू 60, 200 क्यूब ले लिया आपने। सो दिस इज 8 इंटू 10 raised to power 6 इंटू 10 raised to power minus 30 इंटू 6 इंटू 10 raised to power 23। अब इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 4 इंटू 60 बाई 8। यहाँ देखिए 10 raised to power 6, they are 10 raised to power 23। सो 23 एंड 6 ये हो गए आपके पास 29। 29 इसमें से पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 30 में से 29 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास 10 raised to power minus 1 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 6 ये हो गया 10, ये वैल्यू हो गई 4/2, तो ये आ रहा है 10/2 इंटू 10 raised to power minus 1, ये ऊपर चला गया, ये बन गया 100/2। सो दिस इज 50 ग्राम पर cc। सो जो डेटा गिवन है उस डेटा की हेल्प से डेंसिटी कैलकुलेट करने पर आ रही है 50 ग्राम पर cc। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। वी स्टडीड अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लोज पैकिंग कैसा पैटर्न होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियाई एंड एच लेंथ, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, what are ionic solids and how the crystalline lattice of ionic compounds is formed. Thank you.